अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10 क्लास के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं और इन न्यूमेरिकल्स में से यूनिट नंबर 2 जो नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसके यूनिट नंबर 2 का फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कहता है कि कंसीडर अ स्टील बार। उसने एक हमें बार जिसकी लेंथ उसने ऑलरेडी हमें बता दी है कि 1.5 मीटर है और उसका टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट इज़ हीटेड टू राइज इस टेम्परेचर। अब 10 से 100 तक मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब वो कहता है कि आप लोगों ने फाइंड करना है कि उसकी लेंथ कितनी बड़ी है और उसकी लेंथ 100 डिग्री पर कितनी हो जाएगी। तो पहले हम लोगों ने चेंज फाइंड करना है कि कितनी लेंथ बढ़ेगी। उसने हमें जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। तो चले हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले इनिशियल लेंथ जो है उसको मैं लिख लूँगा, मेरे पास कितनी है वो मैंने लिख ली। उसके बाद मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर वो भी मैंने लिख लिया और फाइनल टेम्परेचर वो भी मुझे गिवन है, वो मैंने लिख लिया। एंड अल्फा की वैल्यू जो कि कांस्टेंट होता है वो भी मुझे गिवन है, वो मैंने लिख ली है। जहाँ पे हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन के लेंथ में जो चेंज आता है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू एल आई इनिशियल लेंथ, अल्फा और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा। अल्फा जो वो कांस्टेंट है, तो इनिशियल हमारे पास क्या थी, जो लेंथ है वो कितनी है 1.5 और फिर हमने क्या किया इसके साथ अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन थी 1.2 और उसके साथ मेरे पास जो टेम्परेचर है, अब देखें टेम्परेचर चेंज यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सिंगल टेम्परेचर, तो डेल्टा टी है। तो 10 जब भी कोई चीज़ को डेल्टा फाइंड करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फाइनल टेम्परेचर क्या है मेरे पास 100 और इनिशियल क्या है 10 है, तो मैं 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू 1.62 मिलीमीटर्स। अब देखें ये तो आ गया चेंज इन लेंथ। अब वो कह रहा है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इनिशियल तो ये लेंथ थी इसकी, ओके, इनिशियल लेंथ इसकी क्या थी, ये थी। अब जब ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास डेल्टा एल जो है ये चेंज इन लेंथ है, तो इनिशियल के अंदर जो चेंज आया वो भी हम लोग ऐड करेंगे। यानी कि पहले लेट्स सपोज मेरे पास पहले जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 लेंथ थी और इसके अंदर जो चेंज आया वो कितना आया, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया यहाँ पे 1.62 का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेट्स सपोज इसका चेंज आएगा 1.62 का। तो अब वो कह रहा है कि कितना चेंज आया है, तो जब मैं इस वाली ओरिजिनल लेंथ के अंदर ये जो चेंज आया ये ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगी। तो अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास टोटल लेंथ आ चुकी है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 1.5 है नॉट 5 मीटर। ओके, तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान हम लोगों ने यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन का फार्मूला यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल के अंदर सेकंड जो न्यूमेरिकल है इसमें थोड़ा सा एक जो मुश्किल काम है, बस हम लोगों ने वो सॉल्व करना है, उसके बाद हमारे लिए सारा न्यूमेरिकल जो वो इजी हो जाएगा। सॉलिड क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज हीटेड, what will be the increase in the volume of 125 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे हमें पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमें लेंथ गिवन है बट वॉल्यूम गिवन नहीं है। वो लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, what will be the increase in the volume। हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम का जो चेंज आया है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर और इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारे पास 10 पावर 3, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल वॉल्यूम इसका इतना ही होता है। फिर हमारे पास क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये होता है। और अब देखें नेक्स्ट हम लोग जब देखते हैं, अच्छा अगर आप लोगों को बहुत इसको इजी वे में सॉल्व करना है तो जो लेंथ होती है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। और क्यूब के केस में ये तीनों इक्वल होते हैं, तो लेंथ इंटू लेंथ। तो जब मैंने लेंथ का क्यूब लिया यानी कि 10 का क्यूब लिया तो मेरे पास क्या आ गया, इनिशियल वॉल्यूम आ चुका है। इनिशियल टेम्परेचर मेरे पास 25 डिग्री था, फाइनल टेम्परेचर मेरे पास कितना था 125 डिग्री। अब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा की वैल्यू मुझे गिवन है और 1.2 इंटू 10⁻⁶ पर केल्विन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इशू क्या था कि जब हम वॉल्यूमेट्रिक फार्मूला लगाते हैं वॉल्यूम मेरे पास आ चुका है, बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है जो हम लोगों ने फाइंड करनी है पहले, उसके बाद फिर। अब देखिए बीटा जो है वो वॉल्यूम का होता है कांस्टेंट और जो अल्फा है वो किसका होता है, लेंथ का कांस्टेंट होता है। तो वही बात कि 3 लेंथ हैं तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि बीटा, क्योंकि 3 लेंथ है ना, क्यूब के अंदर कितनी लेंथ होती है, अगर क्यूब का आप लोग वॉल्यूम फाइंड करते हैं, कोई भी क्यूब है
अब इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम लोग क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते होते हैं इसके अंदर, इसकी ये लेंथ कंसीडर करते हैं, ये हाइट कंसीडर करते हैं, और इसकी ये वेट जो है वो ये वाली वो कंसीडर करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसकी देखते हैं कि किस तरीके से, तो ये सारी इक्वल होती हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि बीटा जो है वो क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक है तो ये इक्वल हो जाएगा 3 अल्फ़ा के, अल्फ़ा जो वो लेंथ का होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 10 की पावर 3 किया, क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, तो सेम यहाँ पे हम लोगों ने जो अल्फ़ा था उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया ताकि हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाए। तो सिंपल बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2.7 इंटू 10⁻⁵। अब हम लोगों ने सॉल्व कैसे करने हैं, ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का फार्मूला है, इसके अंदर हम लोगों ने v की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की एंड डेल्टा टी। अब पहले मैंने बताया था कि जब भी डेल्टा की बात की जाती है तो फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फाइनल हमारे पास क्या है 125 और इनिशियल क्या है 25, तो क्या बच जाएगा 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर क्यूब। आइए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 जो बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर भी हम लोगों ने चेंज इन लेंथ फाइंड करना है, डेल्टा एल फाइंड करना है। इनिशियल लेंथ भी मुझे गिवन है और टेम्परेचर इनिशियल भी मुझे गिवन है और फाइनल टेम्परेचर भी मुझे गिवन है, और एक्सपेंशन जो इसका कोफिशिएंट होता है लीनियर एक्सपेंशन का अल्फा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁵ भी मुझे गिवन है। तो अगर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंशन इन लेंथ का फार्मूला क्या होता है, इनिशियल लेंथ अल्फा और डेल्टा टी। इनिशियल लेंथ क्या है 10, हमने पुट कर दी, अल्फा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और चेंज इन टी जैसे पहले बता चुका हूँ कि फाइनल माइनस इनिशियल तो बच जाएगा 15। जब मैं इसको सिंपली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.8 mm, मेरे पास ये चेंज इन लेंथ आ जाएगा मिलीमीटर में। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आ गया न्यूमेरिकल नंबर 4, तो जो कि इजी सा ही न्यूमेरिकल है। जैसे पहले 3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए, उसमें वॉल्यूमेट्रिक का हम लोगों ने सॉल्व किया और लीनियर एक्सपेंशन का। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का दोबारा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी मुझे गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर भी गिवन है, फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है, और यहाँ पे मुझे इनिशियल वॉल्यूम भी गिवन है। मुझे सिर्फ जो फाइंड करना है वो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसका फार्मूला होता है v इंटू बीटा इंटू डेल्टा टी। v की वैल्यू मैंने पुट की, बीटा की वैल्यू मुझे गिवन थी वो मैंने पुट की, एंड चेंज हमेशा वही फाइंड करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, वो लगाया। तो जैसे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया कैलकुलेटर से, मेरे पास आ गया वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इसके अंदर जो हमने फार्मूला यूज करना है वो भी देखते हैं। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 15 किलोग्राम ऑफ आइस इनटू वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो मुझे जो m की वैल्यू गिवन है 15 किलोग्राम, इसको मैंने 15 किलोग्राम लिख लिया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये सेम होती है वाटर के लिए, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वाटर की होती है वो हमेशा से यही होती है। अभी आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था जिसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब हम लोग फाइंड करते थे तो मेरे पास फार्मूला क्या होता था, Q/m। तो Q/m यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोग क्यों फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना, वाटर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो चलिए ये हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हीट फाइंड करनी है तो Q को मैंने यहाँ पे रहने दिया, m इधर आके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से मल्टीप्लाई हो गया जो मेरे पास गिवन थी ऑलरेडी। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास Q की वैल्यू आ गई 4.95 इंटू 10⁻⁶ जाउल। अब जाउल क्यों हम लोगों ने यूज किया, क्योंकि हीट का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसका यूनिट भी जाउल लिखा है। तो चलिए स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये भी इजी सा एक न्यूमेरिकल हमारे पास, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम। अब देखिए वहां पे हमारे पास जो आइस थी उसको हम लोगों ने मेल्ट करवाना था, लिक्विड में कन्वर्ट करना था, तो उसको हम लोग बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होती थी, यानी कि हमें कोई मैस है, एक यूनिट मैस है, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, तो वो मुझे जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर मुझे मेरे पास कोई भी लिक्विड है ऑलरेडी मौजूद है और उसको मैंने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्ट्रीम के अंदर, तो स्ट्रीम के अंदर जब मैं कन्वर्ट करूंगा मुझे जो हीट रिक्वायर्ड होगी उससे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दोबारा सुनिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास कोई भी सॉलिड है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ लिक्विड के अंदर, मुझे जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अगर मैं इसी काम के लिए एक लिक्विड को कन्वर्ट करता हूँ किसके अंदर, वेपर के अंदर, यानी कि स्टीम के अंदर,
तो उसके लिए मुझे जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब देखिए हम लोग इसने सॉल्व करनी है। हीट रिक्वायर्ड जैसे पहले थी सेम, वहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। तो हम लोगों ने दोनों की वैल्यू जो है वो डाली और इसको सॉल्व करके मेरे पास Q की वैल्यू जो है वो आ चुकी है, जो कि जाउल में आएगी, क्योंकि Q जो है वो एनर्जी होती है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है और लास्ट न्यूमेरिकल भी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इस न्यूमेरिकल के अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, वो हम लोग क्वाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। वो कहता है कि 4 kg ऑफ आइस हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ -20, इट इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम। आइस है उसको मैंने कन्वर्ट करना स्टीम के अंदर 120 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द कन्वर्जन। तो पहले देखें कि सबसे पहले मेरे पास अगर आइस की बात की जाती है तो वो क्या है, सॉलिड है। पहले मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी कि वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर, और फिर मुझे इसको हीट देनी पड़ेगी कि वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए, स्टीम के अंदर। तो ये तीनों प्रोसेस मुझे हीट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3, जितनी जितनी हीट मुझे रिक्वायर्ड होगी वो मैं इसको फाइंड करता जाऊंगा, तो हम लोगों के पास इजीली ये चीज़ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो फाइंड करना है कि वेयर हीट टोटल हीट रिक्वायर्ड जो होगी Q इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन। मैथ्स मुझे गिवन है 4 kg का। वेयर हीटिंग आइस फ्रॉम, अब जो है आइस पहले क्या करेगी कि -20 से 0 पे आएगी, -20 से 0 पे आएगी, क्योंकि -20 0 से नीचे का टेम्परेचर है। तो आइस जो है -20 से ट्रेवल करके कहाँ पे पहुंचेगी, पहले 0 पे आएगी। तो इसके लिए हम लोगों ने फाइंड करना है कितनी हीट रिक्वायर्ड है। पहले मैथ्स हम लोगों ने लिख लिया। ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले जो हैं फार्मूला, उसमें से ये फार्मूला हम लोगों ने निकाला है। सी जो है मेरे पास वो कितनी है, आइस 2100, जो मेरे पास यहाँ पे गिवन होगी, आपके पास यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर नहीं भी गिवन होगी तो आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो भी याद करनी पड़ेगी आप लोगों को, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस जो है वो भी आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, जो होती है 2100। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 20 आ गया, हालांकि मैं यहाँ पे -20 लिखा हुआ है। अब देखिए मैं पहले न्यूमेरिकल्स में बता चुका हूँ कि डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से -20 से आ रही है 0 की तरफ, तो -20 क्या हो गया, इनिशियल हो गया, और आ रही है 0 पे, तो ये हो गया फाइनल। तो अगर मैं करता हूँ फाइनल माइनस इंटू -20, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है -20 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे 20 को प्लस में लिखा। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो पहले मेरे पास ये हीट आ गई 1,68,000 जाउल। अब 0 पे पहुंच चुका है। अब जो है ना आइस वो 0 पे अब वो मेल्ट होगी जब, तो वो 0 से मीन्स कि 0 के बाद वो मेल्ट होगी। तो अभी जो हम लोग हीट जिसकी बात कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि अब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। और अभी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन के लिए जो मुझे हीट रिक्वायर्ड होती है उसको मैं बोलता हूँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और अब हम लोगों ने क्यों फाइंड करना है, तो स्पेसिफिकली मेरे पास ये वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो वाटर की होती है वो ऑलरेडी मौजूद है, वो हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि जाउल में हमारे पास इजीली आंसर आ सकता है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो वाटर है वो 0 से 100 तक जाएगा। मीन्स कि अब जो पानी था वो 0 से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, लेकिन अब जो मेल्ट तो हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि मेल्ट होने के बाद वो 100 डिग्री तक जाएगा। तो उसके बाद जाके हमारे पास जो लिक्विड होगा वो किस में कन्वर्ट होना, एवापोरेशन स्टार्ट करेगा। तो अभी मेरे पास पहले हम लोगों ने -20 से 0 पे लेके गए, फिर 0 से इसको 100 पे लेके जाएंगे, और जब 0 से 100 पे इसको लेके जाएंगे तो स्पेसिफिकली हमारे पास हम लोगों ने इसको क्या करना है। अब देखिए अगर 100 से बात करते हैं तो 0 इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और 100 फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो डेल्टा टी की जगह पे मैं क्या करूँगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये मेरे पास जो वैल्यूज़ गिवन है ऑलरेडी ऊपर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू वो मैंने यहाँ पे पुट करनी है। और जब मैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करूँगा तो स्पेसिफिकली मेरे पास ये इसका आंसर भी ईजीली आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो आंसर जो है वो जाउल में आ चुका है। अब जब मेरे पास मैंने इजीली फाइंड कर लिया, अब हम लोगों ने जो नेक्स्ट फाइंड करना है कि अब जो वाटर है मेरे पास वो जो है अब किस में कन्वर्ट होगा, वो अब कन्वर्ट होगा गैस के अंदर। और जो कन्वर्जन गैस में जो कन्वर्जन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन। और जो मुझे
आपने याद करनी है खुद ही, तो या नहीं, लेटेंट हीट ऑफ जो एवेपोरेशन है वो मुझे गिवन होगी, ऊपर गिवन है, वो मैंने यहाँ से पुट की और मेरे पास आंसर आ गया, इजीली मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब लास्ट में मेरे पास वेपराइजेशन हम उसने कहा है कि आपने जो फाइंड करना है वो 120 डिग्री तक टेम्परेचर लेके जाना है। तो अब सिंप्लीफाई करते हैं जब हम लोग, तो मेरे पास 100 से 120 तक हमने जाना है, तो 120 फाइनल पॉइंट हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट क्या था 100, तो हम डेल्टा टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे 120 माइनस 100, तो क्या आ जाएगा 20। तो स्पेसिफिकली ये मेरे पास Q की वैल्यू ऑलरेडी Q5 आ चुकी है। अब मैं इन सब वैल्यू को ऐड करके ईजीली इसका आंसर निकाल सकता हूँ। अब स्टूडेंट्स के रिवीजन के लिए मैं यहाँ पे कुछ स्टेप आपको बता देता हूँ जिसको देख के आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कि सबसे पहले मेरे पास जो टेम्परेचर था वो -20 था और -20 से लेके जो टेम्परेचर 0 डिग्री तक लाने के लिए मुझे जितनी हीट रिक्वायर्ड मैं वो निकालूंगा। फिर 0 के बाद मेल्टिंग के लिए मुझे जितनी, उसको मेल्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी मैं वो फाइंड करूँगा। उसके बाद फिर मैं 0 से लेके 100 तक वाटर को हीट अप करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड करूँगा। और जब मैं इसको फाइंड करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टेम्परेचर 100 हो जाएगा। अब जब मैं इसको 100 को इससे आगे, फिर मैं इसको अब वेपराइजेशन के लिए मुझे क्या फाइंड करनी पड़ती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो मैं फाइंड करूंगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो मुझे फाइंड करना होगा वो मुझे क्या फाइंड करना होगा कि जो स्टीम के अंदर कन्वर्जन है इसकी, वो उसके लिए मुझे कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, वो मेरे पास गिवन था 120 डिग्री तक मुझे इसको लेके जाना है। तो 120 डिग्री तक मैं जब उसको लेके जाऊंगा तो मेरे पास इजीली इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। या आप इस न्यूमेरिकल को देख लें, सिंप्लीफाई हम लोगों ने इसको 2 या 3 स्टेप के अंदर इसको सॉल्व करना होता है और ये देखना होता है कि ये किस तरीके से हम लोग डिफरेंट हीट्स को निकालेंगे ग्रेजुअली और फिर उसको सम करके टोटल हीट जो -20 से लेके 120 डिग्री तक लेके जाने के लिए जितने फेज रास्ते में आएंगे, जो जो चीज़ें आएंगी वो हम लोगों ने करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर हैज़, या इसके अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है, ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। और कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं। वाटर की हमेशा से वैल्यू या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू सबके लिए फिक्स रहती है।